शराब वाले हाँ, अरविंद केजरीवाल वाले मामले में ही, शराब वाले मामले में ही दिल्ली में यदि कोई सरकार एक नीति बनाती है, और दिल्ली जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, उसमें गवर्नर जो मतलब उपराज्यपाल होते हैं वो भी एक शेयर होल्डर होते हैं। यदि राज्य सरकार ने कोई किसी विषय को लेकर नीति बनाई तो उस नीति पर मोहर लगाने का काम तो उपराज्यपाल किए होंगे। तो यदि अरविंद केजरीवाल किसी नीति बनाने के लिए दोषी है, यदि उनका कैबिनेट दोषी है, तो उसको अप्रूव करने वाला उस समय का राज्यपाल, जो उपराज्यपाल सक्सेना साहब भी दोषी रहे होंगे। उन्होंने पढ़ा होगा मसौदा पढ़ा होगा। तत्कालीन उपराज्यपाल पे क्या कार्रवाई हुआ, एक बार भी पूछताछ हुई? तो ये समझने की बात है कि कैसे दुरुपयोग किया जाता है। जी हाँ, एक सवाल जो हम करना चाह रहे थे आपसे, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को इस तरह से फंसाने और तोड़ने का प्रयास कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी कल बरी हुए, बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पे उनके पार्टी के लिए जश्न का माहौल है। आम आदमी के मन में निश्चित तौर पे एक संदेह पैदा हुआ और ये निराशा का वातावरण बना कि ऐसी एजेंसियां भी यदि फेल्योर हो जाए, इतना तगड़ा केस हो, लोगों को लगने लगे सरकारें गिर जाए, दोबारा मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाए और टाटा फिश हो जाए और ये सिद्ध ना हो पाए। दूसरी बात हम ये सवाल करना चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत इसी तरह के आरोपों से की। तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री दिल्ली में जो थी शीला दीक्षित जी थी, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस तरह से हमलावर होकर के वो बहुत सारे पोथी लेकर के निकलते थे और आरोपों का एक बंडल लेके निकलते थे। उस बंडल में से क्या निकला? क्या आरोपों की राजनीति के लिए यदि वो आज आंसू बहाते फिर रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, हमारे सत्ता से हमें बेदखल कर दिया गया, क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास है कि उन्होंने जो झूठ के पुलिंदे लेकर के आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी दिल्ली में, क्या उसके बारे में वो ये लोगों के बीच में स्वीकार करेंगे कि हमसे गलती हो गई थी, हम सिद्ध नहीं कर पाए या सिद्ध नहीं हो पाए? देखिए, ये पब्लिक डोमेन, ये अरविंद केजरीवाल राजनीति में है, राजनीति में नैरेटिव गढ़ा जाता है। जैसे उन्होंने कांग्रेस और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विरुद्ध एक नेगेटिव नैरेटिव गढ़ा, जिसका फायदा उनको चुनावों में हुआ। उसी तरह बीजेपी, तो जो राह अरविंद केजरीवाल ने अपनाया उसी राह को अपनाते हुए भाजपा ने उनको एक तरह से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया और इसका फायदा भाजपा को भी मिला। यही शुरुआती टेक में मैंने कहा है, जो परंपरा भाजपा या अरविंद केजरीवाल ने या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में रहती है, दूसरे के इमेज को, दूसरे के पब्लिक लाइफ के इमेज को धूमिल करने के लिए झूठा नैरेटिव गढ़ती है, तो इसका नुकसान आगे आपको भी हो सकता है, भविष्य में आपको भी हो सकता है। वही हाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। सवाल आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है, क्या अरविंद केजरीवाल इसके लिए माफी मांगेंगे? तो मुझे नहीं लगता है वो माफी मांगेंगे। वो भी चालाक नेता है, चतुर नेता है। कल भी आपने देखा जिस प्रकार से ड्रामे के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी, ठीक है, उनको लोअर कोर्ट से आरोप मुक्त हो गए हैं, लेकिन ड्रामा करने में वो भी मतलब कम नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी का कोई, यदि आप पैरेलल में कोई नेता मैं मानता हूं ड्रामा करने में, तो अरविंद केजरीवाल है। तो कहीं ना कहीं ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ठीक है, जो आदमी गलत करता है उसको कानून के तहत सजा होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी नेता या पार्टी को आप गलत ढंग से फ्रेम करते हैं, ये परंपरा हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचा के लिए सही नहीं है। जी मिश्रा जी, एक और सवाल लगे हाथ इसी पर। कल से तमाम टीवी चैनलों पर या फिर जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो, या जो राजनीति के जानकार हैं वो, एक और बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई पे। आने वाले दिनों में कुछ स्टेट में चुनाव है, सब जानते थे या जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, और अरविंद केजरीवाल ने जब से भारतीय जनता पार्टी के सामने तन के खड़ा होना शुरू किया और राज ठानी, अरविंद केजरीवाल को निपटा देने के प्रयास हुए और अरविंद केजरीवाल निपटा भी दिए गए। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जानबूझ करके एक समय का चुनाव और इस तरह से अरविंद केजरीवाल को बाहर, इन मुद्दों से बाहर निकालना, कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी जो वापस पूरे स्ट्रेंथ के साथ वापस आती हुई दिखाई दे रही है, हर मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री के साथ आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रही है, घेरती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो ट्रेड डील की बात हो, पेस्टिसाइड फाइल की बात हो। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी वापसी वाले अंदाज में है और बड़े जोर शोर से अंदाज में है, और लोग भी एक जन समर्थन भी
जो भरपूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिन मुद्दों पर वो बात कर रही है, क्या इस बात की भी संभावनाएं है कि अरविंद केजरीवाल को पुनः निकाल करके उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास और कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे है उसको फिर एक बार डैमेज करने का प्रयास एक पिछले दरवाजे से कोशिश की जा रही है भारतीय राजनीति में? जी, कल पवन खेड़ा ने बयान भी दिया है इसको लेकर। जैसे ही ये निर्णय आया कोर्ट का, उसका पवन खेड़ा का ऑफिशियली बयान आया है कि इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी का हाथ है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अंडर द टेबल एक उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और निश्चित ही यदि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव है। पंजाब में मेन ओपोनेंट कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस की अच्छी वहां पे चांस है, क्योंकि जो भगवत मान है, भगवत मान सरकार के विरुद्ध एक एंटी इनकमेंसी पंजाब में अच्छे खासे लेवल पे है। यदि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कल के जजमेंट को वो मतलब एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे कि वो कट्टर ईमानदार हैं, और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जमा पूंजी जो है कोई कास्ट बेस्ड पार्टी तो है नहीं, कोई रीजनल पार्टी या किसी मतलब एक ठीक ठाक मतलब खास सामाजिक कास्ट का वो पार्टी है नहीं। जमा पूंजी जो है उनकी अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस प्रकार से कल जजमेंट आया है इसका फायदा वो पंजाब में उठाएंगे, और बिल्कुल इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। दूसरी तरफ आप देखिए गुजरात में, देखिए गुजरात में भी पिछले विधानसभा में 14-15% का शेयर था, जिसका डायरेक्ट नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस का की रिवाइवल की गुजरात में बहुत अच्छा चांस था, जिसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया। और कल के जो निर्णय आए हैं कोर्ट के, उसका फायदा, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल पूरे ताकत के साथ गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, और इसका नुकसान डायरेक्ट रूप से कांग्रेस को होगा। क्योंकि देखिए आप दिल्ली में भी देखिए, पैटर्न देखिए, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो कांग्रेस का जो मेजर शेयर कांग्रेस का वोट उनको ट्रांसफर हुआ। आप गुजरात में देखिए जो 14% का 15% का जो चंक है उसमें मेजर पोर्शन कांग्रेस का के वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय क्षितिज पे मतलब एक मतलब उभार होगा, उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। और पैन इंडिया यदि कोई चैलेंज करने के कैपेसिटी में है बीजेपी को, तो वह कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं इस पवन का खेरा जी के बात से और आपके सवाल में कहीं ना कहीं दम है। यदि अरविंद केजरीवाल मजबूत होते हैं तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा जी, और फायदा बीजेपी को।